अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताएंगे। हमें एक दोस्त ने कहा कि मेरी इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो एक दफ़ा फुल गर्म हो जाए तो वो दोबारा ठंडी होने के बाद चलती है, तो क्या मसला है। उसने मुझसे पूछा क्या मसला है। तो आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक आयरन फुल गर्म होने के बाद दोबारा नहीं चलती तो क्या मसला होता है, किस तरीके से हम उसको हल करेंगे। सबसे पहला मसला तो हम जो है उसका थर्मास्टेट को चेक करेंगे। उसमें थर्मास्टेट लोकल तो नहीं है। अगर उसका थर्मास्टेट लोकल नहीं है, ओरिजिनल है, अच्छा है, तो उसको हम उसकी सेटिंग करेंगे। किस तरह करेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं प्लीज़ हमारा केजे इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल और केजे व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों तक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है। सबसे पहले हमने चेक करना है इसका थर्मास्टेट जो है वो चांदी पॉइंट का अच्छे वाला थर्मास्टेट होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे वाला थर्मास्टेट है तो हमारी इस्त्री जो है इलेक्ट्रिक आयरन है वो ऑटोमेटिक ही चलेगी। और किस तरह चलेगी, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसमें हमारा चांदी पॉइंट का थर्मास्टेट है, ये बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ आप दोस्तों को सेटिंग के बारे में बताएंगे किस तरह हमने इसको चलाना है। सबसे पहली बात तो ये है, कुछ दोस्तों और कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं उनको इलेक्ट्रिक आयरन को चलाना ही नहीं आता, किस तरीके से हमने इसको चलाना होता है। तो हमने सबसे पहले अच्छे थर्मास्टेट और जो आम लोकल थर्मास्टेट है उसके बारे में हम आप दोस्तों को बता दें। ये जो थर्मास्टेट हमारे पास लोकल है, ये देखें इसमें कार्बन आया हुआ है। अगर हमारे जो इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मास्टेट है उसमें इस तरह का कार्बन आया हुआ होगा तो वो एक दफ़ा गर्म हो जाएगी और दोबारा जब हम उसको चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी। वो फुल ठंडी होने के बाद चलेगी, जब तक उसका वो कार्बन दोबारा से करंट को पकड़ेगा नहीं। हम इस तरह उसको करेंगे, वो एक दो दफ़ा में वो नहीं हटेगा। जब फुल ठंडी हो जाएगी तो उसका कार्बन हट जाएगा। तो ये हमारे पास अगर अच्छा हम उसमें थर्मास्टेट इंस्टॉल करते हैं तब भी इसी तरह का मसला आता है। तो हमने क्या करना है, हमने इस्त्री की सेटिंग जो है यहाँ से शुरू करनी है। हम यहाँ से शुरू करते हैं और हम अक्सर गलती ये करते हैं, चलाना ही नहीं आता इस्त्री को, हम यहाँ पर ले जाते हैं। अब हम डायरेक्ट इधर ले आए, इस्त्री को हम चला रहे हैं इधर 6 पॉइंट पर, तो ये हमारी फुल गर्म होने के बाद ठंडी होगी तब ही चलेगी, वरना ये नहीं चलेगी। तो आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इसको चलाने और इसकी सेटिंग किस तरह करनी ये बताएंगे। हमने अगर चांदी पॉइंट का अच्छा थर्मास्टेट डाला हुआ है, इस्त्री की सेटिंग हम यहाँ से शुरू कर देंगे। अगर अच्छा हमारे पास ओरिजिनल चांदी का थर्मास्टेट है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और हम इस्त्री को एक ही दफ़ा में यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। हम इस्त्री को आयरन को एक दफ़ा में यहाँ से हम एक एक पॉइंट पर स्टेप बाय स्टेप चलाएँगे। अगर हमारे पास कपड़ा जिस मेयार का हो उस मेयार के हिसाब से हम इस्त्री को चलाएंगे। अब हम इसको चला लेते हैं और आपको चेक करवाते हैं इसकी सेटिंग कहाँ पर है और ये किस तरह चल रही है। ये दोस्तों देखें, ये हमारी आयरन अब चल चुकी है। ये देखें इंडिकेटर चल रहा है, यहाँ पर ये चल गई है। इसमें चांदी पॉइंट का अच्छे वाला थर्मास्टेट है। अब हमने हल्का सा इसको इधर पुश किया है 1 पॉइंट और ये हमारी आयरन चल रही है। ये देखें बल्ब चल रहा है। अब ये थोड़ा सा चलने के बाद ये देखें आवाज़ दे रही है। अब ये बंद हो गया है। अब हमारी इस्त्री नॉर्मल गर्म हो गई है। अब हम इसको अगर यहाँ पर इस्त्री करते रहेंगे तो ये हमारी खुद ब खुद चलती रहेगी। अगर हमें ज़रूरत है और ज़्यादा गर्म करना है इस्त्री को तो थोड़ा सा 1 पॉइंट हम और आगे कर देंगे। ये देखें, ये 2-3 पॉइंट हमने आगे किया, इस्त्री हमारी दोबारा चल गई। अब ये आवाज़ दे रही है। ये देखें, ये पॉइंट जो हैं छोड़ दिए हैं, दोबारा इस्त्री बंद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अगर हमें अपने कपड़े के हिसाब से यहाँ पर चलाना है
तो ठीक है, अगर और भी ज़्यादा तेज़ करना है तो हमने इस बटन को थोड़ा और आगे करना है। ये देखें, यहाँ पर ये और गर्म हो चुकी है। ये देखें, ये इंडिकेटर हमारा चल रहा है, और ज़्यादा गर्म होगी। इस तरीके से हमने इसको चलाना है। अभी हमारे पास ये 5 नंबर 5 पॉइंट पर है तकरीबन ये इस्त्री, और हमारी इस्त्री चल रही है। ये देखें, अब ये हमारी आवाज़ कर रही इस्त्री बंद होगी दोबारा से। अब और ज़्यादा गर्म करनी है हमने, तो ये हम फुल पर 6 पर ले जाएंगे। अब ये हमारी इस्त्री, हम इसको करते रहेंगे। जैसे ही हमारी इस्त्री जो है थोड़ा कम हीट होगा, उसी टाइम ये हमारी चल जाएगी, यहीं पर चल जाएगी। ये देखें, अब ये नहीं चल, जब तक इसकी हीट कम नहीं होगी जब तक ये नहीं चलेगी। इसमें भी पुराना ही थर्मास्टेट है। अगर आपने अपनी इस्त्री की सेटिंग यहाँ पर की हुई है तो उसको इधर कर लें। तो दोस्तों, अगर आपने सेटिंग यहाँ पर कर रखी है और चांदी का पॉइंट है तो आप सेटिंग को थोड़ा सा और लूज़ कर लें। ये जो हमारे पास पेच है इसको हल्का सा लूज़ कर लें, इस तरीके से। टाइट नहीं करना, लूज़ करना है, तो हमारी जो आयरन है वो और तेज़ हो जाएगी। और पहली बात तो हमने अंदर से सेटिंग करनी है। अंदर से भी अगर ना हो तो फिर हम इस पेच को लूज़ करके इसकी सेटिंग करेंगे। अगर आपने थर्मास्टेट लोकल डाला हुआ है तो भाईजान आप इसमें अच्छे वाला चांदी पॉइंट का थर्मास्टेट डालें। थर्मास्टेट जो इसमें होगा वो अच्छा, तो ये बेहतर चलेगी। अगर आपके पास अच्छा थर्मास्टेट नहीं है तो आप किसी सुनहरे से चांदी का पॉइंट लगवा लें। ये जो हमारा थर्मास्टेट है इसमें खुद से आप लगवा सकते हैं। अगर आपके पास वो टांका लगाने वाली मशीन है, गैस वाला सिस्टम है, तो आप खुद भी लगा सकते हैं। तो ये अगर आप खुद लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह हमने इसकी सेटिंग की। ये देखें, ये हमारी इस्त्री यहाँ से चलेगी तो शुरू हो जाएगी यहाँ से। अब ये हमारी इस्त्री फुल गर्म हो चुकी है। ये देखें, ये दोबारा से चल चुकी है 5 पर। इस तरीके से हम इसको चलाएंगे तो हमारी इस्त्री ऑटोमेटिक ही चलेगी। अब हमारे पास कपड़ा नहीं है, वरना हम आपको कर चेक करवाते। ये सेटिंग आप कर लें, आपकी इस्त्री आपको कभी भी तंग नहीं करेगी, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन बेहतरीन चलेगी। इस तरीके से आप चलाएं। आप इस्त्री को यहाँ से शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो फिर आप उसको 1 पे पहले चलाएं, फिर 2 पे चलाएं, वहाँ पर बंद हो जाती है तो 3 या 4 पर चलाएं। और सबसे आखिर में अगर लगता है आपको कि आपकी इस्त्री सिलवटें नहीं मिटा रही तो फिर आप उसको 6 पर चलाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।